कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ। गांधारी के श्राप को कृष्ण की मृत्यु की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। कृष्ण ने यादव वंश को पवित्र प्रभास समुद्र में पूजा करने का आदेश दिया था, लेकिन यादवों ने शराब पीना शुरू कर दिया और प्रार्थना करने के बजाय मौज मस्ती करने लगे। वे अपना आपा खो बैठे और आपस में लड़ने लगे। अपनी तेजी से आ रही मौत को जानकर कृष्ण जंगल के लिए निकल गए। वो जंगल में तपस्या के लिए गए, तब शिकारी जरा ने कृष्ण को हिरण समझ लिया और जहरीला तीर चला दिया। बाद में जब जारा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी, जबकि कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया। कुछ इस तरह हुई थी भगवान कृष्ण की मृत्यु। आइए जानते हैं कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था। इसके बाद अर्जुन यादव वंश के बचे लोगों को जंगल के रास्ते हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण की मृत्यु से सब बहुत दुखी थे। ऋषि वेदव्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि अर्जुन और अन्य पांडवों के लिए नश्वर मानव रूप से संन्यास लेने का समय आ गया है। पांडव फिर परीक्षित को हस्तिनापुर के राजा बनाया और वे अपनी पत्नी द्रौपदी और पांचों पांडवों के साथ स्वर्गीय निवास की तलाश में हिमालय की ओर चले गए। कृष्ण की मृत्यु के बाद दुनिया धीरे धीरे धर्म से विकसित हुई। द्रौपदी की मृत्यु से शुरू होकर हिमालय की यात्रा के दौरान एक एक बार सभी पांडव मारे गए। युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने वाले एकमात्र पांडव थे। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंत तक द्वापर युग कलियुग में बदल गया। जैसा कि पवित्र ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, कलियुग की शुरुआत यादव वंश के विध्वंस और कृष्ण की मृत्यु के साथ दुखी और दुखद था। कृष्ण की मृत्यु के बाद युग परिवर्तन साथ साथ दैवीय शक्तियों का ज्ञान और उपयोग समाप्त हो गया। श्रीमद् भगवत कहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु के बाद जो हुआ वो केवल पिछले कर्मों का छूटा हुआ कर्म है। भगवान कहते हैं कि वो दुखद घटनाओं को होने देना चाहते थे ताकि दुनिया कर्म का पाठ सीखे। जीवन भर धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फल को पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए।